होपफुली यू ऑल आर स्टेइंग होम एंड स्टेइंग सेफ। तो क्यों ना घर में रह के कुछ नई आदतें बनाएं, आदत स्वस्थ रहने की। नमस्कार, मैं डॉक्टर गरिमा सक्सेना आज आपसे बात करूंगी उन आदतों के बारे में जिससे आप अपनी इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं। और हमारी बेसिक आदतें क्या हैं? फूड, वाटर, स्लीप and exercise, physical and mental. So let's talk about them, that how by changing our habits we can enhance our immunity. First thing is our food habit. So what is food? It gives us a nutrition, it gives us a nourishment, it gives us the energy to live. So to have the proper energy, our food intake should be proper. ठीक है? जो हम खाना खाएं वो ताज़ा बना और सुपाच्य भोजन होना चाहिए। उससे बड़ी बात, सही समय पे हमें खाना खाना चाहिए। और स्टॉप ईटिंग जंक्स, नो जंक्स अलाउड। आप समझिए जंक्स क्या होते हैं? जंक्स वो खाना होते हैं जो पहले से प्रिपेयर्ड हो जाते हैं, हम उनको स्टोर करके रखते हैं। और अगर वो स्टोर है तो उनके अंदर की भावना क्या है? स्टोर करना। तो अगर आप उन जंक्स को खा रहे हो, कोई भी पैकेड आइटम खा रहे हो, कोई भी स्टोर्ड फूड खा रहे हो, तो वो आपके शरीर में कैसे रिएक्ट करेगा? आप खाओगे, वो पचेगा और उसके जो सैचुरेटेड फैट्स हैं वो आपकी बॉडी में स्टोर हो जाएंगे। उससे टॉक्सिन्स रिलीज होगी। सो इट इज नॉट हेल्दी। सो रिलीज द हैबिट ऑफ ईटिंग जंक्स, इनटेक द हैबिट ऑफ ईटिंग हेल्दी फूड एट प्रॉपर टाइम। रात को हल्का खाना ही हमें खाना है। सेकेंड इंपॉर्टेंट हैबिट इज वाटर। पता है आपको, खाने से ज्यादा पानी जरूरी है हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, एज आवर बॉडी मेजरली इज मेड अप ऑफ वाटर। तो इसीलिए हर 15 से 20 मिनट में आधा ग्लास पानी जरूर पीजिए। कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड। और आप चाहें तो खुद के लिए डिटॉक्सिफिकेशन वाटर भी बना सकते हैं। कुछ नहीं करना, 1 लीटर पानी में 2 बूंद तुलसी अर्क आप डालिए, उससे आप डिटॉक्सिफाई भी रहेंगे, साथ में आपकी इम्यूनिटी भी इंक्रीज होगी और बॉडी भी आपकी हाइड्रेट रहेगी। सो ड्रिंक वाटर एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। थर्ड इंपॉर्टेंट इज योर स्लीप। तो प्लीज निशाचर मत बनिए, भूल जाइए कि कोई छुट्टियां चल रही, कोई छुट्टियां नहीं चल रही। आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना है। इसीलिए जो पुरानी कहावत हम बच्चों को सिखाते थे ना, early to bed, early to rise makes a man healthy, wealthy and wise. So let's incorporate that habit again. If you want to stay healthy, wealthy and be wiser in this state, so go to bed early. रात को सोने से पहले सारे इलेक्ट्रॉनिक्स बंद, अच्छे विचारों के साथ सोइए। रात को 11 बजे तक सो जाइए, सुबह सूर्योदय तक भले 7 बजे तक आप उठ जाइए। पूरी 7-8 घंटे कि अच्छी नींद लीजिए। सोने से पहले नारियल के तेल को अपनी हथेली, तलवे, नाभि पे और सर में लगाइए। देखना बहुत अच्छी नींद आएगी, क्योंकि जितना आप सोएंगे उतने आपकी बॉडी को रेस्ट मिलेगा, उतना बॉडी का मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होएगा, बॉडी की इम्यूनिटी भी इंक्रीज होगी। तो स्लीप प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। रात को ज़्यादा काम मत कीजिए। फिर इंपॉर्टेंट आती है हमारी एक्सरसाइज। यस, फिजिकल एंड ऑल्सो मेंटल एक्सरसाइज। क्योंकि अगर हमारी बॉडी का मूवमेंट ही नहीं होगा तो फिर ब्लॉकेजेस होने की संभावना है, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होगा, विच ऑल्सो लीड्स टू लो इम्यूनिटी। तो इसलिए अगर हमको हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाना है, प्रॉपर फिजिकल एक्टिविटी इज रिक्वायर्ड। सूर्य नमस्कार कीजिए, 5 राउंड सूर्य नमस्कार से स्टार्ट कीजिए, या फिर नॉर्मल एक्सरसाइज कीजिए, घर में रह के ही कीजिएगा इस समय पर। सूर्य नमस्कार करने से क्या होगा कि आपका जो सोलर प्लेक्सस है, आपका जो मणिपुर चक्र है, वो एक्टिवेट होता है, जो जठराग्नि प्रदीप्त होती है और हीट से हमारी इम्यूनिटी इंक्रीज होती है। जठराग्नि अगर हमारी बैलेंस रहेगी तो किसी भी इन्फेक्शन से हमारे शरीर बचा रहेगा। सूर्य नमस्कार अवश्य कीजिए आप, कम से कम 5 राउंड, और बाकी अपनी शारीरिक क्षमता से। और हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि ज़्यादा एक्सरसाइज करना इम्यूनिटी के लिए सही नहीं है, क्योंकि हर अपनी बॉडी का ना एक थ्रेशोल्ड होता है। तो उतना ही कीजिए जितनी आपकी बॉडी सहन कर सके। उसके बाद प्रॉपर रेस्ट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड, ताकि जो भी वेयर एंड टियर हुआ है वो प्रॉपरली हील हो जाए और बॉडी में एनर्जी दोबारा आए। और इम्पॉर्टेंट थिंग एक्सरसाइज में हमारी मेंटल एक्सरसाइज, मेंटल एक्टिविटी। इन दिस स्टेट टू एनहांस इम्यूनिटी, मेंटल पीस इज फॉर श्योरली रिक्वायर्ड। प्राणायाम कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। प्राणायाम में आप भ्रामरी प्राणायाम कर सकते हैं, अनुलोम विलोम प्राणायाम कर सकते हैं, कपाल भाती भी आप कर सकते हैं, शीतली शीतकारी भी आप करिए, क्योंकि गर्मी का समय भी आ गया है और हमें हमारे मन को भी शांत रखना है। शीतली शीतकारी प्राणायाम इज वेरी इंपॉर्टेंट एट दिस स्टेज। एंड मेडिटेट।
मेडिटेट, जो भी अगर आपका कोई गुरु है आप अपने गुरु को फॉलो कीजिए, या तो अपने ब्रेथ के ऊपर मेडिटेट कीजिए या सिर्फ ओम पे मेडिटेट कीजिए, मगर कुछ समय अकेले अपने साथ बिताइए। देखिए आपके अंदर क्या विचार चल रहे हैं, कौन से विचार ऐसे हैं जो आपको ठीक करने हैं या दूर करने हैं, जिससे आप भी शांत रहें और आपके वातावरण में भी आप पॉजिटिविटी दे सकें। सो चेंज योर हैबिट, इफ यू कैन चेंज दिस हैबिट एंड इफ यू फॉलो द गुड हैबिट, योर इम्यूनिटी विल एनहांस। मगर एक बात का बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि ये सारी हैबिट्स हमें हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, अगर आपको कोई समस्या है, अगर कोई शारीरिक या मानसिक बीमारी से आप जूझ रहे हैं, तो प्लीज़ हमें संपर्क कीजिए, बिकॉज एट दिस स्टेज डिटॉक्सिफिकेशन इज ऑल्सो नीडेड। वी कैन हेल्प यू इन दैट। सो कॉन्टैक्ट अस ऑन द गिवन डिटेल एंड it's our pleasure to help you. Sakhayu Bhava. Stay healthy, stay safe.